हेलो बच्चों, मैं अमित सर आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय अमित सर 100 में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, जम के पढ़ना है और मैथ में 100 में 100 लाना है। इतना कमिटमेंट के साथ आप पढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोग का एपी का अब ये लास्ट चैप्टर ही चल रहा है, जो मुश्किल से 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा। आप लोग को मैथ में डरने की कोई बात नहीं है, कहीं से किसी भी तरह से नहीं डरना है। तो आज हम बिना समय व्यतीत किए आप लोगों को, इससे पहले जो हम एक्सरसाइज 5.3 देख रहे थे उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हम देख लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है एपी का एक्सरसाइज है 5.3। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है, क्वेश्चन आपके सामने ये है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी जो आपके सामने ये है कि 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद होने चाहिए, के कितने पद होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सॉल्यूशन जब आप कीजिएगा तो देखिए एपी आपके सामने क्या दिया, पहले एपी आप नोट कर लीजिए। कहिएगा एपी सर मेरे सामने ये है, 9 है, 17 है, 25 है और डॉट डॉट इस तरह से है। तो चलिए, जब एपी आपके सामने है तो आप जानते हैं कि ए का मान कितना हो जाएगा, कहिएगा 9 हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। डी का मान जब कहेंगे तो कहिएगा 17 में से सर 9 को घटा दीजिए, तो 17 में से देखिए 9 को घटा देंगे तो 8 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए, ये किसका मान 636 दे दिया, देखिए ध्यान से समझिए, किसका मान दिया, योग। योग मतलब क्या हुआ, योग, एसएन का मान हो गया 636। तो आपको कई बार बतलाया है, जिस फार्मूला का मान दे पहला स्टेप आपको वहीं से बढ़ना है, सीधा माइंड मेकअप कर लीजिए। यहाँ एसएन का मान दिया इसलिए हम एसएन से ही आगे बढ़ेंगे, एन का मान नहीं दिया इसलिए नहीं बढ़ेंगे, एन के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो चलिए हम एसएन से आगे बढ़ते हैं। एसएन का बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए वैल्यू डालिए आप, एसएन 636, इसके नीचे आपका 636 हो गया है। बिल्कुल नहीं घबराना है, मन लगा के पढ़ना है। एन नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए, n/2 सेम रहेगा। आपको एन तो निकालना ही है, बोला कितना पद, मैंने एन का मान आपको निकालना ही है, तो ये कैसे देगा, ए बाबू सेट हो जाओ बेटा। तो अब देखिए, तो n/2 सेम रह गया, 2 सेम, ए का मान कितना है, कहिएगा 9 है सर, 9 लिख दीजिए, 9 लिख दिए। फिर n-1 आपका सेम, डी का मान कितना है, कहिएगा 8 है तो 8 डाल दीजिए। देखिए बड़ा आसान है, थोड़ा फैक्टर कर लेगा इस्तेमाल तो मशीन। चलिए आप इधर बैठिए, वो नहीं कीजिए, उसको कुछ नहीं कीजिए, डोल जाएगा, इधर बढ़ा जाएगा, इधर बैठिए, बदमाशी नहीं। तो देखिए अब दो जो है ये कोना को इधर गुना ले लेगा, तो 36 दूना 72 हो जाता है, 6 करेंगे तो 1200, यानी 1200 हो गया 72, 2 से गुना कर दिए, इधर बचेगा n, तो 9 दूना 18, इधर तोड़िए, 8 को n कीजिएगा तो 8n हो गया, 8 को x कीजिएगा तो -8 हो गया। तो देखिए 1272 बराबर क्या हो जाएगा, n, 18 में से 8 घटेगा तो कहिएगा सर 10 बचेगा, तो 10 + 8n। तो देखिए 1272 बराबर n से ब्रैकेट तोड़िए, कितना हो जाएगा, 10n और प्लस 8n² हो जाएगा। अभी प्लस में है, इधर आएगा तो क्या लेगा, माइनस, तो 8n² प्लस 10n और माइनस 1272 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब गौर कीजिए, यहाँ से आप 2 कॉमन लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4n², यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो 5n, ये हो जाएगा 636 बराबर कितना, 0। अब देखिए तो 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0, चूंकि 2 गुना में है, 0 को बटा मिलेगा, 0 हो जाएगा। ये आपका समीकरण बन गया, ध्यान से समझिए, ये आपका क्या बन गया, समीकरण। अब इसी समीकरण को भी फैक्टर पर चला गया, अब इसको फैक्टर को तोड़ना है, और फैक्टर तोड़ के हमको कितना पुराना है, 5 पुराना है। तो चलिए हम 5 पुरा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, इधर लेफ्ट साइड हम कर रहे हैं। तो देखिए पहले आपका समीकरण क्या था, 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0।
ये आपका समीकरण है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, समीकरण है। चलिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको फैक्टर को हम तोड़ रहे हैं। तो फैक्टर में आप जानते हैं ये पहला टर्म और अंतिम टर्म ये दोनों गुना ले लेता है। पहला टर्म और अंतिम पद ये दोनों क्या लेता है, गुना। इसको गुना कीजिए, तो 4 को 6 से गुना कीजिएगा, 24 के 4 बाकी 2, और 12 2 14 4 बाकी 1, और 24 1 25, कहिएगा सर 2544 हो गया। अब क्या कीजिए, धरल्ले से तुरंत इसका फैक्टर कर लीजिए। 24 के 4 बाकी 2, 12 2 14 4 बाकी 1, 24 1 25। ए बाबू उधर जाओ बेटा, इधर गिर जाएगा। क्या ले रहे मूवी, धन्यवाद। चलिए इधर 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 इधर, फिर डिस्टर्ब नहीं कीजिए बेटा, बदमाशी नहीं कीजिए, आप इधर आइए। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले 2 से लगाइए, 2 से लगाइए कितना आएगा, तो 12 दूना 24 7 2, फिर आप 2 से लगाइए 636 636, चलो चलो उधर बैठो। आप देखिए फिर 2 से लगाइए, तो 2 से लगाइएगा कितना आएगा 312, फिर 2 से लगाइए 15 2 तो 156, फिर 2 से लगाइए 7 78, फिर 2 से लगाइए 39, और 3 से 13। अब गौर कीजिए इस तरह से हमको पुराना है 5, कितना पुराना है 5। तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 हो गया, और 32 दिया 96। तो इस तरह से यहाँ से नहीं पुर रहा है, यहाँ से। ए बाबू पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए इसका जब फैक्टर कीजिएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48, 48 और 53, यानी 53 और 48 आ जाएगा, 53 और 48। तो इसमें क्या आ जाएगा, 4n स्क्वायर सेम 53n और माइनस 48n, तो 53 में से 48 घटेगा तो 5n बच जाएगा, माइनस 636 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा n, तो क्या आ जाएगा 4n प्लस 53, यहाँ से कॉमन कितना निकालिएगा 12 निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा 4n प्लस 53 बराबर 0। अब देखो तो 4n प्लस 53 सेम, इससे बाहर क्या है n माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ लिखना है यदि n माइनस 12 बराबर 0 हो तो बताइए n का मान कितना होगा, 12 होगा। फिर यदि उसको नहीं छूना है, चलो इधर, अब देखिए फिर यदि 4n प्लस 53 बराबर 0 हो तो 4n बराबर क्या आएगा, माइनस 53 आएगा, n बराबर माइनस 53 बटा 4। ये असंभव है, क्योंकि n का मान कभी भी निगेटिव नहीं होता, ये नहीं संभव है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देख चुके थे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, ध्यान समझिएगा। बोला प्रथम पद कितना है, 5 है, प्रथम पद क्या है 5 है। ये 5 बताइए किसका मान हो गया, प्रथम पद का ए होता है, सर ए का मान 5 हो गया, ए का मान 5 हो गया, बच गए आराम से। बोला अंतिम पद 45 है, अंतिम पद मतलब क्या हो गया एन, कहिएगा एन का मान हो गया 45। अंतिम पद को एल भी कहते हैं या टी एन भी कहते हैं, तो आप जानते हैं। चुप बदमाशी नहीं, आवाज नहीं निकालेगा। फिर देखो योग बोला 400 है, तो योग मतलब किसका मान हो गया, एस एन का, कहिएगा एस एन बराबर आपका 400 हो गया। तो बोला पदों की संख्या यानी एन और सार्वंतर निकाले, तो एन भी निकालना है और डी का मान भी निकालना है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एस एन हमको निकाल दिया हुआ 400 है, एन दिया है 45 और ए का मान 5, एन तो आसानी से निकल जाएगा इसी फॉर्मूला से।
और जब ये बताए थे कि एस एन का दो फार्मूला, एक थोड़ा बड़ा वाला जो 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है n/2 में, एक होता है a प्लस ए एन, ए एन का प्रयोग कर चूंकि इवन देख रहे हैं यहाँ भी n है और यहाँ भी है, बोले थे ना ये दोनों मान समान रहेगा तभी फार्मूला लगेगा। तो यहाँ उस फार्मूला का हेल्प आप ले सकते हैं। एस एन बराबर क्या होगा n/2 इंटू ए प्लस ए एन, इसका इस्तेमाल कीजिए। इसका वैल्यू 400, तो चलिए 400 डालते हैं, n हमको निकालना है। ए का मान है 5, देख रहे हैं यहाँ 5 है, 5 डालिए। और ए एन का मान है कितना 45, तो 45 डाल देते हैं। ये 400 सेम n/2, आई दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा 50, 2 से 50 काटिए कितना 25 बार में, तो 400 बराबर n गुने कितना 25, तो n बराबर क्या हो जाएगा 400 बटा 25, तो 25 से 25 और 25 से 150, तो बताइए n का मान क्या हो गया, कहिएगा सर 16 हो गया। बड़ा आसान क्वेश्चन है। n तो निकल गया, अब आपको क्या चाहिए d का मान, तो इस फॉर्मूला से आगे बढ़िए an से, तो n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n का मान 45 है, 45 डाल दीजिए। a का मान 5, n का मान अभी तुरंत आप निकाल रहे हैं, कहिएगा 16 माइनस 1 और d, 5 इधर आके घटेगा, तो 45 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 15d, 16 से घटेगा 15, ये हो जाएगा कितना 40 बराबर 15d, तो d बराबर क्या होगा 40 बटा 15, 5 दिया 15, 5 से 8 यानी 8 बटा 3, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आप साइड हो जाते हैं, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, सॉरी क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। देखिए क्या बोला, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद क्या हो गया कहिएगा a, अंतिम पद क्या हुआ कहिएगा an, 17 और 350 है। पहले प्रथम पद के बारे में बोला है, इसका मतलब ये हो गया पहला पद का मान और ये हो गया अंतिम पद का मान। ये समझ गए, जो पहला वैल्यू पहला के बराबर, अंतिम अंतिम में चला जाएगा। बोला सार्वंतर 9 है, तीनों किसका मान हो गया डी का। तो क्या बोला कितने पद हैं, मतलब n का मान निकालना है और इसका योग क्या है यानी Sn निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, सोल्यूशन कर रहे हैं। पहला पद कितना है 17 है, कहिएगा a का मान 17, अंतिम मतलब an 350। आगे देखिए विसार्वंतर 9 है, तो d का मान 9। बोला कितने पद हैं n निकालना है और Sn निकालना है। बड़ा आसान है। पहले आपको क्या बोले थे याद कीजिए, an जो फॉर्मूला का मान दे उसी से आगे बढ़ जाना है, उसी से आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर अभी हम उसी से आगे बढ़ते हैं। तो जब बढ़ेंगे तो an बराबर क्या होता है, कहिएगा n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 350 है, 350 बराबर a का मान 17, n आपको निकालना है, d का मान 9। 17 इधर घटेगा, 350 माइनस 17 बराबर n माइनस 1 गुने 9। 17 घटेगा तो 3 और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बराबर n माइनस 1 गुने 9। तो n माइनस 1 बराबर क्या होगा 333 बटा 9। तो काटिएगा 9 से काटिए, 9 तिया 27, 6 3 9 7 63। n बराबर क्या हो जाएगा, एक इधर आएगा तो क्या होगा 38। तो n का मान आपके सामने 38 आ गया। एक आंसर तो आपके सामने आ गया। अब आपको ये तो निकल गया, अब आपको क्या चाहिए Sn, तो लगा दीजिए Sn का फॉर्मूला। Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू a प्लस an, शॉर्ट वाला लगा दीजिए। n का मान आपके पास 38 है, 38 बटा 2, a का मान 17 और n का मान 350, डायरेक्ट डाल दिए। 2 से काटिए 19, इसको जोड़िएगा कितना आएगा 7 6 367, 19 7 133 का 3 बाकी 13, 19 6 का 114 और इधर था कितना 13, 14 13 27, 27 साल बाकी 12, 19 3 57, 12 हो जाएगा 69। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। चलिए अब देखिए, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 ये है। बोला आप उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालें। कितने पदों का योग, तो 22 पदों का योग, मतलब क्या हुआ S22 आपको निकालना है, ठीक है। जिसमें डी का मान 7 दिया है और 22वां पद 149 है, तो किसका मान हो गया an का। आइए अंदर आइए बेटा। तो ऐसे बराबर देखिए आपको 22वां पद मतलब
क्या है, ये 22 का मान आपको दे दिया 149। यहाँ देख रहे हैं डी का मान 7 है, डी बराबर 7 हो गया, डी बराबर 7 हो गया। निकालना क्या है आपको, S22 आपको निकालना है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ मिल गया आपको n का मान कितना, 22, n का मान कितना होगा, 22 होगा। n का मान 22 हो जाएगा। तो चलिए S वाला निकालते हैं फॉर्मूला, शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। लेकिन a का मान मालूम है नहीं तो शॉर्ट में लगाइएगा। तो पहले क्या कीजिए आप, a निकालना है तो पहले इससे आगे बढ़िए an से। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसको बांधो, सही करो पहले उसको सही करो तेजी में। n का मान 149 है, 149 है, हो गया। a सेम रहेगा, n का मान हो गया 22 माइनस 1 और d का मान आप जानते हैं 7। 149 a प्लस, इसको घटाइएगा तो 21 गुने 7, तो 149 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 147 इधर आएगा घटेगा, तो 149 में से 147 घटाइएगा तो आपको a का मान निकल जाएगा 2। आपके सामने a का मान तो आ गया। एक ही हमको जरूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, क्योंकि SN में जब निकालेंगे हम वैल्यू किसका, 22 पदों का योगफल का, तो हमको इसमें जरूरत पड़ेगा। अब आप SN लगाइए, SN बराबर क्या होता है, n/2, यानी काम कीजिए ना, शॉर्ट वाला लगाइए ना, क्या हो जाएगा, a प्लस an, 22 पद का योग है तो n का मान 22 हो गया, तो 22/2। a का मान अभी जस्ट आप निकाले हैं 2, देख रहे हैं ना, a का मान कितना निकला, 2, ये 2 आ गया। और an का मान है 149 डाल दिए, इससे काटिए 11 गुने दोनों जोड़िएगा कितना आएगा, 151, कितना जाएगा, 1 6 6 1, यही आपका सब क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट है। आप साइड हो जाते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए पीजी में। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 8 और 9 दोनों सेम सवाल है, इसलिए छोड़ दिए, आप उसको बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम बता देंगे, आप हमको बता दीजिएगा, नहीं बना हम बता देंगे। तो दर्शाएं कि A1 A2 A3 ये सब क्या है, एक AP बनाती है। चलिए हम जानते भी AP बनता है। यदि AN के लिए, किसके लिए, AN के लिए, और यहाँ n छूट गया है, n होना चाहिए, n बराबर है 3 प्लस 4n, और एक बार n का n बराबर है 9 माइनस 5n, तो बोला 15 पदों का योग। ध्यान दीजिए, जब इस तरह का सवाल है ना, जैसे क्वेश्चन क्या दिया, A1 फिर A2 फिर A3, तो मान निकालिए। देखिए n बराबर है 3 प्लस 4n, हम क्या करेंगे, A1 निकालेंगे। ये देखिए 1 किसके स्थान पर आया, एकदम ध्यान से समझिए, ये 1 किसके स्थान पर आया है, तो कहिएगा ये जो 1 है वो n के स्थान पर आया, तो ये 3 सेम रहेगा, 4 यहाँ n है, क्या हो जाएगा 1, तो 3 प्लस 4 बराबर 7, A1 का मान निकल गया। फिर A2 निकालिए, बताइए 2 किसके स्थान पर आया, कहिएगा n के स्थान पर आया, तो डाल दीजिए 3 प्लस 4 गुने 2, तो 3 प्लस कितना 8 बराबर 11। फिर A3 निकालिए, बताइए 3 किसके स्थान पर आया, कहिएगा n के स्थान पर आया, मान डालिए 3 सेम, और यहाँ 4n है तो 4 गुने क्या जाएगा 3, तो 3 प्लस 4 दिया 12, कितना आ गया 15। इस तरह से आपका AP एक बन गया। AP क्या बना, पहला पद आपका 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, 15 हो गया, इस तरह से बढ़ते जाएगा। फिर A का मान 7, तो D का मान 11 माइनस 7 बराबर 4, और कितना पद का योगफल बोला 15, n का मान हो गया 15, तो निकालिए SN बराबर क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिया जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाइए, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए 15 पद के योगफल बोलाते S15, 15/2 2a, a का मान कितना 7, फिर 15 माइनस 1 सेम, d का मान कितना 4, 15/2 सेम, 7 दूना 14, आई घटेगा कितना बचेगा 14, 14 चौका कितना 56, तो फिर ये 15/2 आपका सेम, ये दोनों को जोड़िएगा कितना आ जाएगा 60 10 70, 2 से 70 क्या बार में, कहिएगा 35 बार में, 15 गुने
35, तो 15 पे 75, 5 बाकी 7, 45, 15 45 और 7 हो गया आपको 52। यही आपका क्या हो गया आंसर। इस तरह समझिए कि आपको ये बना दिया। सेम इसी तरह यहाँ भी डालिएगा। इसमें भी क्या कीजिएगा, आप पहले A1 A2 A3 तीन को निकाल लीजिएगा, इस तरह से AP बना लीजिएगा और यहाँ से इस तरह से फॉर्मूला लगा दीजिएगा। इस तरह से आपको वो दूसरा भी बन जाएगा।